गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। आज स्टूडेंट्स मैं आपको अकाउंट्स क्लास 12 का पढ़ा रहा हूँ और टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको मालूम है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज को निकाला जाता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, है ना। और पहला जो एक्टिविटीज है उसको कहते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या कहते हैं? पहला, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आइए मैं आपको उसी कैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाला जाता है उसको बताऊंगा। ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला जाता है, एक छोटा सा फॉर्मेट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप सभी स्टूडेंट इसको सुने, है ना, और लिखिए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटीज निकाला जाता है। पहला एक्टिविटी का क्या नाम है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो डेट लिख लीजिए। पहला कौन डेट है आज? तो आज का डेट डालिए। 17 तारीख है, 17 मार्च 2022। ठीक है। और क्लास लीजिए। क्लास जो है वो आपका 12 का ही है ना। एक मिनट ऐसे कीजिए, एक सब्जेक्ट में लिख दीजिए अकाउंट्स। सब्जेक्ट सब्जेक्ट अकाउंट्स। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं ठीक से, ध्यान दीजिए। क्लास 12 का है, ठीक है। और टॉपिक है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉप चैप्टर है। उसी में मैं आपको आज सिखलाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मेट, अभी एग्जाम होने जा रहा है आप लोग का। एक रिक्वेस्ट था कि सर इसको एक फॉर्मेट बता दीजिए कम से कम। ठीक है, फॉर्मेट बता देता हूँ, टाइम बहुत कम है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको मैं बता रहा हूँ अभी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लाइन खींचिए। अभी सिर्फ हम बता रहे कैश फ्लो। कोशिश करूंगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को भी बता दूं, लेकिन छोटा छोटा करके भेजेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। इसलिए थोड़ा सा एक मिनट इसको लाइन को काट दे रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऊंचा कर दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। इसमें दो छोटा छोटा कॉलम बना दे रहे हैं। आप लोग पहले सीखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सीखिए। आप इसी तरह से पहले लाइन खींचिए अपने। और एग्जाम में जो लाइन खींचिएगा वो स्केल से, फ्री हैंड से नहीं, सीधा सीधा लाइन खींचना जरूरी है। साफ सुथरा बनाना चाहिए। ठीक है। देखिए, चलिए। यहाँ लिखिए पार्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। चलिए यहाँ लिखिए आप, लाइन खींचिए। ठीक है। यहाँ लिखिए, ऊपर में लिखिए। है ना, ऊपर में लिखिए आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो मैंने टॉपिक क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकाला जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं। ठीक है। एक्टिविटीज कैलकुलेशन कैसे होगा, है ना। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो इसमें कैसे निकालना है, तो और ये इनडायरेक्ट मेथड से बता रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। कौन मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड बहुत कम समय है, तो छोटा सा एक फॉर्मेट के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर, आप लोग इसी को फॉलो कीजिएगा। पर्टिकुलर्स क्या लिखिएगा? पर्टिकुलर्स लिख दीजिए। पर्टिकुलर्स लिख दीजिए, यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट ठीक है, यहाँ भी अमाउंट। दो कॉलम बना लेना ज्यादा बेहतर है, और यहाँ रुपीज, रुपीज का सिंबल दीजिए, है ना, रुपीज। ठीक है, और रुपीज कैसा लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ मेरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं RS लिखा हूँ, और आपको तो मालूम ही है रुपीज लिखने का तरीका, है ना। इस तरह से नहीं लिखा के, ऐसा आधा खा लिख के उसको काट देना है। ठीक है, मेरा असल में यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने RS लिख दिया। ओके, तो आप जो है सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहला कैलकुलेशन क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ लिख दीजिए, आप लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक्टिविटीज, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको निकालना है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है, ये तो हेडिंग हो गया, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिए। निकालना चाह रहे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए, अब इसके नीचे लिखिए, सबसे पहले लिखिए आप, है ना, क्या लिखिएगा? नेट, है ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, है ना, ये आपको लिखना होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए, तो इसको लिख लीजिए इसमें, है ना, ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है, उसको मैं अलग से बताऊंगा। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ऐड और लेस करना पड़ता है। तो एडजस्टमेंट लिखिए, एडजस्टमेंट, है ना, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर ना नन कैश, नन कैश एंड, है ना, नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग, नन, ठीक है, नन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग आइटम्स। देखिए, इसको लिख लीजिए। अब इसके अंदर में प्लस और माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, प्लस क्या कीजिएगा, जैसे कि एक नंबर में डालिए, है ना, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ठीक है, और 2 नंबर में डालिए, डिप्रिसिएशन हो गया, इसको ब्रैकेट में लिखना ज्यादा अच्छा है, ताकि जगह नहीं है हमारे पास, है ना। 1 नंबर तो आप डिप्रिसिएशन लिख दिए, और 2 नंबर में लिखिएगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन हो गया। और उसके बाद देखिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या लिखिएगा ना, प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी, ठीक है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑब्लिक डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स, SHARRES, शेयर्स, एंड डिबेंचर्स, सब ऐड होगा, एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, ठीक है। फिर है 3 नंबर में गुडविल, क्या लिखिएगा, गुडविल, गुडविल कॉमा पेटेंट्स, PATENT, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, ट्रेड मार्क्स, ट्रेड मार्क्स amortized, ट्रेड मार्क्स amortized, वही रिटर्न ऑफ हो गया।
गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ हो गया, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो गया, ये सब ऐड होता है, फिक्टिशियस एसेट्स है। तो लिखिए एमोर्टाइज, एमोर्टाइज्ड, ठीक है। और चौथा में लिख दीजिए 4 नंबर में, इसको लिखते जाइए फिर हम मिटाएंगे भी, है ना, जगह नहीं है। 4 नंबर में लिखिए इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म, है ना, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स, ब्रोइंग्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और फिर लिखिए 5 नंबर में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, सब ऐड कीजिएगा। ओवरड्राफ्ट, पब्लिक कैश क्रेडिट, पब्लिक कैश क्रेडिट, इसको ऐड कीजिएगा, ठीक है। और एक छठा लिख लीजिए, छठा लिखिएगा लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, SAL, सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस सबको प्लस माइनस करेंगे, ये सबको ऐड करनी, जो भी आइटम लिखाया है ये क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, समझे, प्लस कीजिएगा एक, ठीक है। मैं अमाउंट, ये सब प्लस वाला आइटम है, प्लस करने वाला आइटम है, समझे, ये सब प्लस करने वाला आइटम है, और ये भी प्लस कीजिएगा, है ना, ये क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, प्लस कीजिए। इस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये सब आइटम प्लस हो जाएंगे। और अब लिखिए, इसको जोड़ के ऐसे, इसको ऐसे जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद, ठीक है, ठीक है, इसको यहां लाइए। अब इसमें माइनस करने वाला आइटम है, तो माइनस करने वाला आइटम को लिखिए, लेस कीजिए, लेस, लेस में 1 डाल दीजिए, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। नंबर 2 में डालिए डिविडेंड इनकम, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड इनकम, इनकम। नंबर 3 में डालिए रेंटल इनकम, रेंटल इनकम। नंबर 4 में डालिए, है ना, नंबर 4 में डालिए, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा P, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल, ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। तो इसको ये घटाने वाला आइटम हो गया, इसको यहाँ हम लोग घटाएंगे, ठीक है, सबको जोड़ के इसको घटाएंगे, तो अब जो आएगा हमारे पास, है ना, ऐड और लेस कर देंगे,
ये जो फिगर आएगा इसको मैं एक अलग कलर से लिख देता हूँ। अब जो आएगा फिगर मेरा, ठीक है, इसको मैं कहूंगा, इसको क्या कहूंगा, जो घटने पर आया इसको कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लिए। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकला। ठीक है, ये जो निकला ना, मैं यहाँ पर रेड पेन से कर दे रहा हूँ। ये जो निकला, ये जो निकला ऐसे से, जो रेड पेन से जो रेड कलर में दिखा रहा है, वो बता रहा है, क्या बता रहा है? बता रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इस तरह से आप देखो, मैं यहाँ टिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो निकला ना, ये देखो, ये क्या निकला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? है ना? ये जो निकला, ये मैं ये दिखा रहा हूँ, ये निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोग को फिर प्लस माइनस करना है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, आप ध्यान से उतार लिए ना सारे स्टूडेंट्स? चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। हाँ, जगह नहीं है हमारे पास ना, छोटा सा बोर्ड है तो दिक्कत तो होगा ही, है ना। नीचे वाला धीरे धीरे मिटाएंगे, आपको नीचे वाला नहीं मिटा रहे। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इसी को, चूंकि मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऐड क्या क्या होगा, आप लिखिए। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर बिफोर है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैपिटल चेंजेस, इसमें ऐड और लेस करना है। ठीक है ना, इसको कॉपी में उतारिए। ठीक है, क्या, तो इसमें क्या क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है? चलिए, इसको मैं यहाँ लिख दिया, घटाने के बाद जो आया ऐसे करके लिख दिया। अब इसमें हम लोग को ऐड करें, इसको उतार लिए होंगे आप लोग। ठीक है ना, मिटा देता हूँ। चलिए, मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। चलिए, एकदम साफ कर दिए। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल लिए। अब उसमें आप लोग ऐड कीजिएगा, क्या ऐड कीजिएगा? ऐड कीजिएगा, ऐड वाला आइटम लिखिए। ऐड वाला लिखिए, पहला इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को ऐड और लेस करना है। तो पहला लिखिएगा डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स डिक्रीज करता है तो उसको ऐड करना है। अब करेंट एसेट्स में क्या है? ठीक है, आपको तो मालूम ही है, कैश है, बैंक है, डेटर है, रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम्स है, और ये जो करंट एसेट्स है उसमें कैश और बैंक को छोड़कर आपको यहाँ पर जैसे डेटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, करंट प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्रूड इनकम्स हो गया, ये सब करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 साल का बैलेंस शीट को कंपेयर करना है ना। तो करंट एसेट्स आपका इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? ठीक है ना, उसको जानना है, उसी को ऐड और लेस करना है। ठीक है, इन्वेंट्रीज आया, करंट एसेट्स में क्या क्या लिखोगे? एक ट्रेड रिसीवेबल्स लिखोगे, एक इन्वेंट्रीज लिखोगे,
एक प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखोगे, और एक्रूड इनकम लिख लोगे। ठीक है ना? तो चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ। तो करंट करंट एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, उसको जोड़ोगे क्योंकि इनफ्लो ऑफ कैश है। और लिखो, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट करंट लायबिलिटीज। देखो मैं बताता हूँ इसको। ठीक है? और यहाँ पर इसको एडलेस करेंगे। हम्म चलिए, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा आइटम हमारा, ठीक है ना, इसमें हम लिखेंगे, लेस करेंगे, लेस, हम्म लेस, लेस करेंगे। ठीक है? लेस क्या क्या करेंगे, इसका उल्टा है ना, अपोजिट। सब याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट हम बना दे रहे हैं। ठीक, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। लिखिए, इंक्रीज, इंक्रीज, INCREA, एस, इंक्रीज इन करेंट, इंक्रीज इन करेंट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। और दूसरा लिखिएगा,
डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ठीक है। इसको आप प्लस माइनस कीजिए, इसको पहले लाइए यहाँ से, ठीक है, और इसको दोनों को ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको यहाँ से माइनस कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींचिए, ठीक है। ये जो आएगा उसको कहिएगा ये जो आएगा उसको कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ये हो गया। अब इसमें ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका निकल गया, ठीक है। इसमें आपको लेस करना है इनकम टैक्स, लेस, ये फॉर्मेट है ना, सिंपल फॉर्मेट, इनकम, इस फॉर्मेट को ध्यान रख के आप बनाइए, इनकम टैक्स पेड है ना, ठीक है। फिर इनकम टैक्स पेड ब्रैकेट में एक चीज लिख दे रहे हैं, नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड, नेट ऑफ टैक्स रिफंड रिसीव्ड। इसको घटा दीजिए, और उसको घटाने के बाद जो आएगा उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ये जो फिगर आया, इसको कहेंगे नेट कैश। क्या कहेंगे? नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही आंसर हो गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो चलिए, आपका ये एक रिक्वेस्ट था जिसको कि हम शॉर्ट में एक फॉर्मेट बताया, तो आप सभी स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिए, है ना, कैसे निकाला जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि ये कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का एक फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको लिखिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालिएगा? तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका सिंपल तरीका है, एक फॉर्मूला यहाँ पर पहला लिखिए, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, समझे ना। पहले इसको निकालिए। देखिए, इसको यहाँ पर हम जैसे कि अमाउंट को ऐसे से कर दिए,
ये जो 2 साल का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस, उसका डिफरेंस को निकालिए, समझे। उसके बाद इसमें ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। ऐड क्या कीजिएगा, तो ऐड करने वाला आइटम लिखिए, ऐड करने वाला लिखिए। पहला पोस्ट डिविडेंड, पोस्ट डिविडेंड, डिविडेंड, पोस्ट डिविडेंड करेंट ईयर का, याद रखिए CY करेंट ईयर का, इसको ऐड करना है। दूसरा, दूसरा लिखिएगा इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना, इंट्रीम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। और तीसरा लिखिएगा कि ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। नेक्स्ट चौथा नंबर में लिखिए, ये सब ऐड कीजिएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर हो तो प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का क्या है, CY करंट ईयर का। तो इसको क्या कीजिएगा, ऐड करना है। ये सब आइटम को क्या कीजिएगा स्टूडेंट, ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ से एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। ये सभी आइटम ऐड वाला आइटम है ना, क्या कीजिएगा, ऐड, ठीक है। ये सभी आइटम को क्या कीजिएगा, ऐड। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कॉमन में, ऐड करना है। ऐड करने वाला आइटम ये है। अब इसके बाद आप अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। लेस कीजिए, लेस वाला आइटम लिखिए, लेस वाला आइटम रिफंड, रिफंड ऑफ टैक्स credited, credited to statement of profit loss account, statement of profit, profit and loss। पहले देखिए इस अमाउंट को, जैसे ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट निकला, इस अमाउंट में इस अमाउंट को जोड़ेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। और अब जो अमाउंट आएगा, इसको देखिए लाइन खींच रहे हैं, इसके बाद जो अमाउंट आएगा, ये जो अमाउंट आएगा, इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट ना, बिफोर टैक्स। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही आ गया। चलिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन सा आइटम है, ये देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन सा आइटम है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आया। तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में फॉर्मेट आपको बताया हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट को देखिए, और बनाने का कोशिश कीजिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा, इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का बता दूंगा, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट, इसका जो वीडियो बनाऊंगा वो नेक्स्ट में होगा, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। कोशिश करूंगा आज बन जाए तो बहुत अच्छा है, ताकि आपको हेल्प हो जाए। आप लोग का रिक्वेस्ट था कि एक शॉर्ट फॉर्मेट बता दीजिए सर, है ना, इतना बहुत ज्यादा अच्छा है कि आपको समझ में आ जाएगा। उतार लिए आप सभी स्टूडेंट्स, है ना। और मेरे यूट्यूब चैनल को समझाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अपना नंबर भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप जरूर बोलिएगा। मेरा फोन नंबर है, थोड़ा सा 88, एक मिनट,
80, 25, 23, 38, 36, है ना? ठीक है, चलिए अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ। हाँ, ओके, सभी स्टूडेंट को धन्यवाद, है ना? ठीक है, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।